ज़िंदगी सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी हकीकत है। जो वजूद कायम है उसे हम ज़िंदा बोलते हैं कि ये ज़िंदा वजूद है। ज़िंदगी को एकेडमिक हवाले से तो डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज तक किसी फ़िलोसोफ़र ने, किसी आलिम ने उसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दी है कि ये ज़िंदगी है। असल में बस ज़िंदगी कायम है, सबात है, जो वही ज़िंदगी है। इसके हवाले से और भी तस्वुरात हैं, दायमी ज़िंदगी, मौत के बाद की ज़िंदगी, इस तरह के तस्वुरात हैं, लेकिन उन्हें भी जो है दूसरे ही निस्बतों में हमें देखना चाहिएगा। लेकिन ज़िंदगी की तो ज़ाहिर है कि सांस की डोरी जब तक इंसानी जिस्म के पिंजरे से कायम है तब तक ज़िंदगी कायम रहती है, और ये ज़िंदगी सिर्फ़ इंसान की हद तक महदूद नहीं, लेकिन इस कायनात में जो वसी अरीज़ कायनात है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो नफूस हैं वो ज़िंदा हैं, जी रहे हैं। इस ज़िंदगी को जिला देनी है, इसको तरक्की देनी है। हुस्न जो है तरक्की पज़ीर ज़िंदगी की अलामत है। ज़िंदगी को जो है हुस्न बख्शना है, इसे मकसद से नवाजना है। बेमकसद ज़िंदगी भी कुछ नहीं होती। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ज़िंदगी गुजारने के 3 तरीके राइज हैं इस दुनिया में। एक है लाइक ए टर्निप, एक खुदरू झाड़ी की तरह, जो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नस्ल बढ़ाई और मर गया। इस तरह तो कीड़े मकोड़े भी ज़िंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर एक मच्छर की मिसाल दी जाए तो कहते हैं माहिरीन कि उसकी 10 दिन की ज़िंदगी उसमें पैदा होता है, जवान होता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, फिर मर जाता है। इस ज़िंदगी में वो सारी कारस्तानियाँ, कारगुजारियाँ कर गुज़रता है, लेकिन उसके ज़िंदगी के इम्पैक्ट, उसकी खुद जो स्पेशी है उसके लिए क्या है। तो इंसान जो अक़ल से मामूर है, जिसे नायबुल्लाह कहा गया है, क्योंकि वो अक़ल की सलाहियत की बुनियाद पर इस धरती पर अल्लाह का नायब है, और पूरी दुनिया में ज़ी-शऊर होने के वजह से उसने तामीरात के तौर तरीके जो हैं तब्दील कर दिए हैं। एक तहज़ीबों की बुनियाद रखी और ईजादात की तरफ बढ़ा, तख्लीक़ात की तरफ बढ़ा, तो उसमें फ़र्क होता है। दूसरा, ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका होता है कि कुछ लोग सिर्फ़ अपने मफ़ादात को ही मुक़द्दम रखते हैं। वो समझते हैं कि ये ज़िंदगी हर चीज़ से फ़ायदा उठाने का ही नाम है। तो उसे लाइक ए बिज़नेस कहते हैं, हम ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके लिए अख़लाक़ी अक़दार, इंसानी अक़दार मानी नहीं रखते। वो कहते हैं कि बस ये जो कुछ भी है हमारे मफ़ादात की तकमील के लिए है, उसी के लिए हर चीज़ हमें करनी चाहिए। नतीजे में क्या होता है कि एक्सप्लॉइटर भी पैदा होते हैं। एक जो है इस्तेहसाल शुदा तबका होता है, एक इस्तेहसाल कंदा होता है। इस तरह की तफ़रीक होती है। ताकतवर, महकूम और हाकिम में, मज़लूम में, इन सब में जो है ये मुआशरा बढ़ जाता है। और तीसरा, ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो होता है वो आर्टिस्टिक अप्रोच वाला होता है। ये ज़िंदगी के हुस्नाकियों को देखते हैं। वो समझते हैं कि ये जो कायनात है, जो बहुत हसीन है, ये जो फ़ितरत बहुत ही मेहरबान और बहुत ही शफ़ीक और हसीन है, इसके हुस्न को कायम रखना है, उसको फ़तह करने के बजाय, ताकि हम अपने उससे मफ़ादात हासिल करें, उसके साथ हम आहंग होकर चलना है, ताकि ज़िंदगी को तरक्की और जिला दी जा सके और बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजारा जा सके। खूबसूरत ज़िंदगी के तकाज़े और लवाज़िमात ये भी हैं कि आप ज़हनी तौर पर आसूदा हों, जिस्मानी तौर पर आसूदा ज़िंदगी के हामिल हों। तो उसके लिए हमें इज्तिमाइयत की तरफ बढ़ना पड़ता है। पूरी इंसानियत का एक इज्तिमाई मुआशरा तख्लीक करना पड़ता है, जहाँ पर खुशहाली हो, अमन हो, हुस्नाकियाँ हों, तो इस तरफ जाना पड़ता है। तो ज़िंदगी के ये लवाज़िमात हैं, और हुस्न उसकी जो है बुनियादी जुज़ है। तो हुस्न के हवाले से मुख्तलिफ़ आलमीन और मुख्तलिफ़ फ़िलोसोफ़र्स ने जो तशरीहात की हैं, ज़्यादा मैं उसमें तफ़सील में नहीं जाऊँगा। 1-2 आपको बताता हूँ कि एक तो जैसे वॉल्टेयर ने कहा था कि सबसे महातरीन, सबसे बुलंद तरीन तसव्वुर जो है उसको हुस्न हम कहते हैं। तो उस बुलंद तर तसव्वुर को से हमें मुसल्लह होकर इज्तिमाई तौर पर इस इंसानी ज़िंदगी को आसानियों की तरफ ले जाने के लिए, तरक्की की तरफ ले जाने के लिए,
अमन की तरफ ले जाने के लिए हसीन तरीन तस्वरात को अपनाना होगा, हसीन तरीन सियासी निज़ाम को नाफिज करना होगा, समाजी सूरत हाल को बनाकर अपने रवैयों को भी इतना ही हसीन बनाना होगा ताकि इंसान के उन बुनियादी मसाइल को ख़त्म करके हम एक दूसरे के लिए आसानियों का बायस बने, दुश्वारियों को ख़त्म करें। कुछ लोगों का कहना है या कुछ माहिरीन का कि फितरत में खैर और शर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, और वो किसी भी सूरत में हम उनसे दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी फितरत की गहराइयों में उसकी जड़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो रूनुमा होती है, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है, उकसाती है कुछ गलत चीज़ों के लिए भी। लेकिन शऊर ऐसी ताकत है जो हमें गलत और सही की तमीज़ अता करता है, और जब हम दुरुस्त और गलत को जान लेते हैं तो फिर दुरुस्त को अपनाना इंसानी सही और कोशिश होनी चाहिए। कुछ खराबियाँ, कुछ उलझनें, कुछ मसाइल, कुछ तज़ादात मुआशरे का हिस्सा होते हैं, उनको हल करने के लिए भी हम मुहज़्ज़बाना तरीके अख्तियार करते हैं, ना कि मनफी तरीके अख्तियार करते हैं। इंस्पिरेशन ज़िंदगी की मुख्तलिफ होती है और उम्र के हिसाब से भी तब्दील होती रहती है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो जो मौजूद होती है हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, उससे इंस्पिरेशन मिलती है। फिर उसमें चंद सालेह इंसान जो होते हैं, जब शऊर की मार्फत हम उन्हें परखते हैं तो उनके जो फ़िक्री असास होते हैं, उनके जो नज़रियात होते हैं, वो इंस्पिरेशन का सबब बनते हैं और हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें इंस्पिरेशन देती हैं बेहतर इंसान और बेहतर इज्तिमाई तौर पर इंसान के लिए फ़ायदामंद हों, समरबार हों करने की जो सोच हो, उसी से ही इंस्पिरेशन होनी चाहिए।